आज बोधगया में बीटीएमसी ऑफिस में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचेन लामू जी जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, और बिहार सरकार की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर राहुल कुमार जी का काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। विशेष करके ये जो बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और जो बोधगया में जो इस कानून के आधार, इस एक्ट के आधार पर जो 9 मेंबर में 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के हैं, हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, तो इनको पूरे कमेटी में पूरी बौद्ध हो, ये हमारी पूरी एक ही मांग रखी है। और संसार में किसी भी धर्मस्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं, और उन्होंने भी माना, ये पक्की बात है। तो मैं निश्चय इसमें कराऊंगा, और कल गवर्नमेंट के साथ और इसमें व्यापक चर्चा होगी, और निश्चय इसमें बौद्धों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, इनसे आश्वासन मिली है। और हम लोग इसमें उनको शुक्रगुजार करते हैं कि उन आके एक अच्छा माहौल पर एक डिस्कशन की है, और सकारात्मक हम लोग जो निर्णय बौद्ध के हित में रहेगी, ये हम लोग आशा रखते हैं। और अच्छी मीटिंग हुई है, और हम लोग 2-4 दिन बाद फिर एक रिजल्ट हमको सामने दिख पाएंगे। हमारे साथ मकदमपुर के विधायक भी थे, वो भी साथ में हमारे साथ में थे। इस प्रकार से जब्बू लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष, यहाँ पर हमारे प्रज्ञाशील भांते जी, इस प्रकार से सत्यमेन भांते जी, बिहार के कमेटी का अध्यक्ष प्रकाश बौद्ध जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाली पासवान जी, के बौद्ध जी, देवनंद जी, वैशाली से मनोज जी, इस प्रकार सभी हमारे धर्म मित्र सभी आए थे। तो काफ़ी अच्छी वातावरण में बात हुई, और निश्चय एक सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर आएगा बौद्धों को। इसी प्रकार से हम एकता में बांधी रहे, और हम लोग शांति से, करुणा से हम लोग डिमांड रखे हैं, और एक अच्छा रिजल्ट का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर आशा का किरण एक जगह है कि उन्होंने बोला है कि ये बात प्राइम मिनिस्टर का कानून तक पहुँचा देंगे। पहुँच गया है, पहुँच गया है। हम लोग पूरे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग और पॉलिटिकल सामाजिक वर्कर, हम लोग माइनॉरिटी कमीशन से 2 महीना पहले हम लोग गए थे दिल्ली में मुलाकात करने, और हमने बीटीएमसी एक्ट 1949 को रिवील करने के लिए इनसे अपील की थी। और हम लोगों ने कहा था कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए। तो एक सकारात्मक है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं और उसके मेंबर्स लिंचिंग लामा जी, हाँ, वो स्वयं आई और उन्होंने बौद्ध मंदिर का अवलोकन किया, सारे ऐतिहासिक तथ्य को उन लोगों ने समझा, और हमारे सारे डेलीगेट्स जितने मेंबर्स थे, हमारे मेंबर्स के साथ में उनकी लंबी बातचीत हुई, और उन्होंने बौद्ध मंदिर के इतिहास को समझा, 1949 बीटीएमसी एक्ट किन परिस्थितियों बना, उन तमाम चीज़ों को समझा, और उन्होंने भी फील किया कि अब वो वक्त चला गया कि जब किसी धार्मिक संस्थान में किसी दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो। और उन्होंने कहा कि ये बात स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर से फिर से मैं जाकर डिस्कस करूँगा, और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और उनसे अपील भी वो जाकर के उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों के कि हम जाके कहेंगे कि बुद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। और ये नीतीश कुमार जी से भी बात माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के करने की बात की है। तो हम लोग की उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पर ये प्रयास होगा। ये जो समस्या है बौद्धों की, सबसे बड़ी समस्या आज कि देखिए पूरी दुनिया के बौद्धों, इसका समाधान और रास्ता निकलेगा, और बहुत जल्द बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होगा, और पूर्ण अधिकार बौद्धों को होगा, ये हमें उम्मीद है। इसे आज बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात हुआ है, और हम लोगों ने चेयरमैन को ये बात बताने में सक्षम हुए कि यहाँ पर जो हो रहा है काफ़ी गलत हुआ है, और जिस तरह से एक भ्रम का स्थिति पैदा किया गया था यहाँ पर
ये जो यहाँ पर बौद्ध विहार में शिवलिंग है या भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है, ये सब जो हम लोगों ने उसको सही तरीके से बड़े ऐतिहासिक तथ्य के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का कोई समानता नहीं है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता और हिंदू धर्म का ये जो महंत का जो अतिक्रमण है बौद्ध स्थल में, इसको शीघ्र से शीघ्र हटा जाए और ये जो BTMC एक्ट ने जो एक अत्याचार जो किया है, इसको जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए, इसको जल्दी सुधार किया जाए और BTMC के एक्ट को संशोधन नहीं पूरा रिपील करके, इसको निरस्त करके पूरा ये जो बौद्ध स्थल है बौद्धों को हाथ में दिया जाए ताकि हम लोगों ने इसको सही ढंग से संचालन कर सके। हमने देखा है श्रीलंका में जो अनुराधापुर में यहाँ से बौद्ध वृक्ष का को एक सैपलिंग अशोका के बेटी संघमित्री ने जाके वहाँ पर लगाया था, वो पेड़ अभी भी वहाँ पर है और श्रीलंका सरकार ने इसको इस तरह से सुरक्षित रखा है कि उस पेड़ का आसपास 1 किलोमीटर की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं है, एकदम सफा एकदम रखा है वो। और जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है ये इससे दिखाता है कि इसका रखवाली में यहाँ का जो अभी का जो वर्तमान संचालन कमेटी उसका कोई केयर नहीं है, उसका कोई इच्छा भी, इसका इच्छा शक्ति दिखाई देता है। तो ये अगर ये हम लोग को बौद्धों को हाथ में आ गया तो जिस तरह से ये यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है इसको भी हम लोगों ने सही रूप